हेलो मित्रों, आपका अपने इस चैनल यूट्यूब आईएलटीएस कोचिंग में स्वागत है। आज मैं आप सबको बताऊंगा कि बहुत से विद्यार्थी जो होते हैं वो पढ़ते हैं, उनको जो पढ़े रहते हैं या मैथ का सवाल जो किए रहते हैं कुछ दिन बाद वो भूल जाते हैं। तो किस तरह से पढ़ा जाए कि वो भूले, और जो मन होता है अधिकांश बच्चों का जो है पढ़ाई से मन बहुत कम लगता है और वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनका मन जो है भटकता रहता है। मतलब एक स्थान से स्थान हमेशा भटकता रहता है, करने मतलब उनके अंदर कंसंट्रेशन नहीं रहता है। तो अपने माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए, स्थिर करने के लिए क्या करें, कैसे करें, इन सभी समस्याओं का समाधान मैं आप लोग को बताऊंगा। प्यारे विद्यार्थियों, देखिए होता क्या है कि कोई भी चीज है, जैसे हम उसको पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान जो रहता है केवल वो जो पढ़ रहे हैं और उस पे रहता है। तो आप जो पढ़ रहे हैं उसका मेन अर्थ क्या होता है वो कम ही बच्चे समझ पाते हैं, और बाकी तो जो है केवल उसको पढ़ते हैं। तो देखिए, पढ़ना और समझना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। समझना और पढ़ना अंतर दोनों ये है कि जैसे पेपर है, आप पेपर पढ़ रहे हैं। समझना का मतलब आप जो चीजें पढ़ रहे हैं उस पर आप विचार करिए कि इसका मतलब क्या है और यह कह क्या है। मेन चीज यह होना चाहिए। अगर आपका मन इन सारी चीजों पर लगेगा और आप विचार करेंगे तो मैं आशा करता हूँ आपके पढ़ाई में काफी इम्प्रूवमेंट होगा। तो आइए हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। मेरा पहला टॉपिक है कि बच्चों को किस तरह से पढ़े यानी पढ़ाया जाए और बच्चे खुद सेल्फ स्टडी करें कि वो जल्दी भूले ना, जो भी चीजें पढ़े उन्हें याद रहे हमेशा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए गणित है, गणित है, विज्ञान है, अंग्रेजी, ये तीन विषय जो है बच्चों को कठिन साबित होता है। बाकी विषय जो है जैसे इतिहास हो गया, हिंदी हो गया, जीके हो गया, कुछ और जो विषय है उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है, वो आप मैनेज कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं पढ़ाई। लेकिन तीन विषय इनके लिए बहुत कठिन होता है, जिसको समझना पढ़ना ये सारी चीजें। तो देखिए गणित जो है, जैसे आप कोई भी सवाल लगा रहे हैं ना, तो आप कोई भी सवाल लगा रहे हैं, कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए हम अंक गणित के सवाल लगा रहे हैं या बीज गणित के सवाल लगा रहे हैं या रेखा गणित के सवाल लगा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या देखना है, जैसे हम बीज गणित का सवाल लगा रहे हैं तो बीज गणित के विषय में हमें सबसे पहले समझना होगा कि बीज गणित है क्या। आप इसके पूरे कंसेप्ट को पढ़िए, समझिए। तो कंसेप्ट को आप समझेंगे, उसको पढ़ेंगे अच्छे से, तभी आप जो है बीज गणित का जो टॉपिक है, बीज गणित सब जो गणित है उसमें आपका कोई भी एरर जो है नहीं होगा। यानी इसके पूरे कंसेप्ट को आप पहले पढ़िए। तो पढ़ने के बाद जैसे मान लीजिए आप कोई भी सवाल लगा रहे हैं, तो आप गणित का कोई भी सवाल जो है, सवाल क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। हल कर रहे हैं ना, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले देखना है कि हम गणित का सवाल हल कर रहे हैं, तो गणित के सवाल में मेन चीज क्या होता है कि उसका मेथड, आपको मेथड अच्छे समझना चाहिए।
टीचर पढ़ा रहा है विद्यालय में, तो कोशिश करिए उसके मेथड को समझने के लिए, यानी इसकी विधि को समझने के लिए। आप इसकी विधि को अगर समझ जाएंगे तो आप प्रश्न जो है हल कर लेंगे आसानी से। आप उसमें रट्टा और बहुत ज्यादा मतलब इस पर फोकस करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, केवल मेथड को समझ लीजिए। तो मेथड में इंपॉर्टेंट होता है गणित विषय का प्रश्न हल करने के लिए, तो मेथड आपको पहले देखना है। दूसरी चीज क्या है कि बच्चे जो भूल जाते हैं, भूलने वाली चीजें बहुत उनके लिए कहें कि उनके लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा करती है। तो जैसे आप कोई भी चीज पढ़ रहे, जैसे गणित का हम सवाल लगा रहे हैं, ठीक है, आज मान लीजिए 1 तारीख है। 1 तारीख को मैंने बीज गणित के मान लीजिए 6.A है। 6.A का जो है 6.A में जो है 20 प्रश्न है, 20 प्रश्न है। तो 20 प्रश्न हमने हल किया 1 तारीख को। फिर इसके बाद दूसरे दिन टीचर आगे पढ़ाएंगे, वो दूसरा प्रश्न हल करना होगा, और दूसरा प्रश्न जो रहेगा यानी 6B हमें पढ़ाएंगे। तो 6A का जो मेथड था अलग था, 6B का मेथड हल करने का अलग, ऐसे धीरे धीरे सभी का मेथड अलग होता चला जाता है। लेकिन कुछ चीजें उसमें कॉमन होती है, उसी कॉमन को आपको पकड़ना है। जैसे देखिए गणित आप हल कर रहे हैं, तो गणित में जो है आपको मेन चीजें आनी चाहिए। मेन चीजें आपका क्या है, जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, भिन्न का जोड़, भिन्न का जोड़, घटाना, यानी भिन्न का घटाना। फिर इसके बाद आगे आती है दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, लस, मास, ठीक है। ये सारी चीजें जो है आपको आनी चाहिए। पहले सबसे पहले आपको यही सब सीखना जरूरी है। अगर आप कोई भी प्रश्न हल कर रहे हैं तो ये सारे मान लीजिए ये चीजें जो है आपको बहुत जरूरी है सीखना। अगर आपने यह स्केप कर दिया है, नहीं सीखा है, तो ये सभी प्रश्न जो है आप उसमें से कोई भी प्रश्न हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्हीं सभी के ये सब जो है इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये सीखना है और इसमें इम्प्रूवमेंट अपना अच्छे से करना है। तो दूसरी चीज क्या है, जैसे अब हम 6A का प्रश्न हल किया, भूल गए। तो भूल इसलिए जाते हैं बच्चे, जैसे मैंने 1 तारीख को पढ़ा है, तो 1 तारीख को पढ़ा है, 6.A का 20 प्रश्न उसमें था, हल किया है। तो आपको करना क्या है, फिर 1 हफ्ते यानी 1 वीक, यानी 1 वीक पास होने से पहले, 1 वीक पास होने से पहले आपको क्या करना है, यही सभी प्रश्न एक बार और हल कर लेना है, 7 दिन बीतने से पहले। एक चीज ध्यान दीजिए, बाकी चीजें आप पढ़ते रहिए। आप इसमें रूटीन बना लीजिए कि हमने आज ये पढ़ा, इसके बाद आप इसको 2 दिन ले लीजिए, 2 दिन बाद इसको प्रश्न हल कर लीजिए। फिर 6B पढ़ाया गया है, इसको 2 दिन बाद हल कर लीजिए। मान लीजिए 6C है, ये भी पढ़ाया गया, 2 दिन करने मुझे 1 सप्ताह मान लीजिए आपका इतना प्रश्न हल कराया गया है। तो आप क्या कीजिए, सभी प्रश्नों को एक बार ध्यानपूर्वक जो है 2-3 दिन बाद जो है उसको अच्छे से रिपीट कर लीजिए। फिर रिपीट करने के बाद क्या करना है, फिर आपको 15 डेज के बाद इन सभी प्रश्नों को हल कर लेना है और अच्छे से समझ लेना है, इन सभी मेथड को समझ लेना है। फिर इसके बाद आपको जो है 25 से 30 तारीख के बीच में जो है आपको एक बार और इसको फोकस कर लेना है। तो आप इसी तरह से कोई भी सब्जेक्ट रहेगा, इसमें आप फोकस करेंगे तो धीरे धीरे चीजें क्या होगी, आपके दिमाग में बैठ जाएगी। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, अगले महीने में 15 दिन के बाद, 15 दिन के बाद आप उसको हल कीजिए। फिर इसके बाद हम बता रहे 25 दिन के लिए,
फिर इसके बाद 30 दिन एक बार, फिर इसके बाद महीने पे जो है, महीने पे यानी 20 दिन, 1 तारीख की 20 तारीख से 30 तारीख के बीच में इसको 2 बार हल कर लीजिए। फिर इसके बाद हम बताते हैं 1 महीने के बाद इसको एक बार आप ध्यान दीजिए, 1 महीने बाद आप इसको एक बार और ध्यान दीजिए, उसको पढ़ लीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, आपके दिमाग में ये चीजें हमेशा के लिए बैठने की आदत बना लेगी। और अगर यही आदत आपने अपने जीवन में बना लिया तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको भूलने की जो बीमारी है वो काफी हद तक सुधर सकती है। तो यही चीजें जो है आपको सभी में करना है, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सभी विषयों में ऐसा करना है। तो करने का मतलब है जो पढ़ाई होती है ये कोई मतलब टाइम पास वाली चीज नहीं है। पढ़ाई का मतलब ये होता है कि आप जब पढ़ रहे हो, जिस एरिया में आप हो उस एरिया में ही आपका माइंड और उसी इन्वायरमेंट में आपको रहना है, ये सबसे बड़ी चीज होती है। अगर आप अपने इस इन्वायरमेंट से अलग हो गए तो क्या होगा, आपका माइंड जो है इन सारी चीजों से हट जाएगा, और अगर इन सारी चीजों से हटेगा फिर बड़ी समस्या पैदा करेगा कि फिर पढ़ाया जाएगा फिर समझ में नहीं आएगा, तो ये सारी चीजें जो है प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। तो कोशिश ये कीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपने पढ़ाई के इन्वायरमेंट में ही रहने की कोशिश करें, आप अपने इस इन्वायरमेंट से बाहर जाने की कोशिश ना करें। अगर आप अपने पढ़ाई के इन्वायरमेंट में ही रहेंगे तो मैं आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट होगा और सुधार आ जाएगा। केवल कंटिन्यू अपना आदत बना लीजिए। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसी तरह मैं एक एक नए नए वीडियो आपके लिए हमेशा लाता रहूंगा और आपके जीवन के लिए बहुत बड़ी एक वरदान होगी, ताकि आप अपने जीवन को सफल बना लीजिए। क्योंकि जीवन अगर सफल नहीं है तो जीवन बेकार है। क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति जो हैं इधर उधर भटकते रहते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि हम अपना, क्योंकि लाइफ आपका है, आप अपने लाइफ को परिवर्तन कर सकते हैं। ये सोचिए कोई और हमारा परिवर्तन करेगा, किसी और पर हम डिपेंड होकर अपने लाइफ को बना लेंगे, अच्छे से सेट कर लेंगे, तो इम्पॉसिबल है। कोशिश कीजिए कि आप अपने बल से और अपने बुद्धि से विकास करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को हमारा